हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज है हमारा नर्सरी क्लास टीचिंग सीरीज़ का डे 8, जिसमें कि मैं आपको करवाने वाली हूँ मैथ्स में मोर एंड लेस का कॉन्सेप्ट। इससे पहले जो कॉन्सेप्ट हमने किया था वो था इन एंड आउट का। तो आज हम करने जा रहे हैं डे 8 में मोर एंड लेस का कॉन्सेप्ट। मोर वर्कशीट आप तैयार कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वर्कशीट तैयार की है। एक साइड पे मैंने बंच बनाया है ग्रेप्स का, जिसमें कि ज़्यादा ग्रेप्स हैं। दूसरी साइड पे मैंने बंच बनाया है जिसमें कम ग्रेप्स हैं। इसी तरीके से मैंने फ्लावर और फ्लावर वास बनाए हैं। तो एक फ्लावर वास में ज़्यादा फ्लावर्स हैं, दूसरे फ्लावर वास में कम फ्लावर हैं। इसी तरीके से थर्ड मैंने बनाई है एक शर्ट, जिसमें एक शर्ट में ज़्यादा डॉट है और दूसरी शर्ट में कम डॉट्स है। ठीक है, तो अभी करना क्या है, आपको अकॉर्डिंगली आपको एक सेंटेंस लिख लेना है। सर्कल द लेस ग्रेप बंच, आप चाहे तो सर्कल द मोर ग्रेप बंच भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इट्स अपॉन यू कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं और किस चीज़ की मोर प्रैक्टिस बच्चे को करवाना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है, बच्चे का लेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है बट मोर का नहीं हो पाता है। मतलब छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको समझने में टाइम लगता है। बट लेस और मोर का कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से वर्कशीट बना के करवा सकते हैं। अगर बात करते हैं डेली लाइफ में, तो हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। आप उसको रियल बंच दिखाकर भी बता सकते हैं और दो बंचेस को साथ में रख के भी उससे पूछ सकते हैं। इसी तरीके से आप किडनी बीन को कंटेनर में लेस और ज़्यादा करके दिखा के पूछ सकते हैं। दो कंटेनर लीजिए या दो बोल ले लीजिए, दो बोल में एक बोल में ज़्यादा किडनी बीन रख लीजिए, एक बोल में कम किडनी बीन रख लीजिए और आप उससे लेस और मोर की क्वांटिटी कंफर्म कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें सराउंडिंग में हैं जिनकी हेल्प से आप बच्चे को लेस एंड मोर का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। अब बात करते हैं इस वर्कशीट की। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है सर्कल द लेस ग्रेप्स बंच। बच्चे को क्या करना है, लेस ग्रेप बंच को सर्कल करना है। तो जो भी लेस है उसको वो सर्कल कर देगा। फिर सर्कल द फ्लावर वास विद मोर फ्लावर। इस बार इस टाइम पे उसको क्या करना है, मोर फ्लावर जहाँ है उसको सर्कल करना है। तो मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया। देन यहाँ पे आपको टिक करवाना है। सेंटेंस आप खुद लिखेंगे इसके लिए कि टिक द मोर डॉट शर्ट लिख सकते हैं या क्रॉस द लेस डॉट शर्ट लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको टिक करवाना चाहते हैं। बट यहाँ पे मैं टिक करवा रही हूँ बिकॉज़ मेरा मोटिव क्या है, बच्चे की हैंड की मूवमेंट भी मुझे चाहिए कि वो सीखे। तो एक दो हमने सर्कल के दे दिए, एक हम टिक का दे देंगे, तो बच्चा ये भी बनाना सीख जाएगा साइड बाय साइड। और कलर तो आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, विद द ग्रीन कलर, विद पिंक कलर, विद रेड कलर, विद ब्लू कलर। उससे कलर रिकॉग्निशन भी साथ में हो जाएगा। लाइक ये वर्कशीट है लेस एंड मोर की। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सर्कल द लेस ग्रेप्स बंच विद ग्रीन कलर। अगर आप ऐड कर देंगे तो बच्चे के एक साथ दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक तो वो लेस एंड मोर सीखेगा, दूसरा वो कलर रिकॉग्निशन सीखेगा। सेकंड मैंने लिखा है सर्कल द फ्लावर वास विद मोर फ्लावर विद विच कलर। रेड कलर अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं विद रेड कलर, तो यहाँ पे भी दो कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएंगे। सेम आपको यहाँ पे करना है। तो आप चाहें तो एक वर्कशीट से 2 या 3 कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर करवा सकते हैं, एक साथ टीच करवा सकते हैं। ओके, तो ये हमारा मैथ्स का कॉन्सेप्ट रहने वाला है आज का, मोर एंड लेस का। इससे रिलेटेड जो अदर वर्कशीट है आप किसी भी तरीके से ड्रॉ करके बना सकते हैं। ट्राइंगल शेप्स के थ्रू कर सकते हैं कि एक जगह पे ज़्यादा शेप बना दीजिए, एक जगह पे कम शेप बना दीजिए। उसमें भी आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रिवीजन वर्कशीट में मैं आपको शेप का बना के दिखा दूँगी। बट फ़िलहाल के लिए, आज के डे के लिए, डे 8 के लिए आप ये वाला वर्कशीट बच्चे को करवा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हम आज स्टार्ट करेंगे एच लेटर, क्योंकि हमारा जो चल रहा है टॉपिक स्टार्टिंग से इस सीरीज़ में, वो अभी चल रहा है स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग लाइन की हेल्प से बनने वाले लेटर्स का। तो स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग की हेल्प से जो लेटर बनने जा रहा है आज, वो है एच। और एच बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, जो कि मैंने यहाँ पे डॉट फॉर्म में लिखी हुई है, यहाँ पे बच्चे को स्टैंडिंग लाइन क्रिएट करनी है। फिर एक और एक स्लीपिंग लाइन एंड देन वन मोर स्टैंडिंग लाइन, देन वन मिडल से आपको क्या करना है, स्लीपिंग लाइन एंड वन मोर स्टैंडिंग लाइन। तो ये आपका एच का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन वर्कशीट में एच से कौन कौन से वर्ड्स जो बच्चे को आपको बताने हैं। एच से क्या क्या होता है। एच से हाउस होता है जिसमें कि हम रहते हैं। एच फॉर हैन होता है,
हाँ, जिसके एग्स बच्चे बेसिकली खाते हैं। H फॉर हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर टॉय भी आप उसको दिखा सकते हैं और रियल हेलीकॉप्टर की पिक्चर भी शो कर सकते हैं। H फॉर हैट होता है जो कि समर में हीट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है और फैशन स्टेटस के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इन वर्ड से आप उसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और H कैसे फॉर्मेट किया जाता है, बनाया जाता है, लिखा जाता है, वो आप बताएंगे। 1 स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, देन अगेन 1 स्टैंडिंग लाइन। ओके, तो ये हमारा H है। नेक्स्ट वर्कशीट सेम जैसे मैं हमेशा करती हूँ कि ट्रेसिंग वर्कशीट रहने वाली है। यहाँ पे आप बच्चे को फ्री हैंड बोलेंगे कि आप उसको H बनाना है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड देन स्टैंडिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन। तो ऐसे आप ये H जो है वो बनवाएंगे। बेसिकली इंग्लिश की लाइन, एक लाइन में एक कंप्लीट लाइन को मैं स्किप कर देती हूँ। इस तरीके से मेरे 1 रो में 3 H क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसी मैं 3 रोज़ क्रिएट करती हूँ और 3 रोज़ की 3 बाई 3 का ये जो है टेबल बन जाता है। किसी भी वर्कशीट को आप देखना, उसमें मैंने बेसिकली 3 बाई 3 ही सेट किया हुआ है। तो ऐसी आप एक वर्कशीट बना के बच्चे को दे सकते हैं। H की इंट्रोडक्शन वर्कशीट हो गई, H की ट्रेसिंग वर्कशीट होगी। अब बात करते हैं एक्टिविटी वर्कशीट की। तो एक्टिविटी वर्कशीट में मैंने यहाँ पे फेसेस बनाए हैं, जिसमें से 2 स्माइली फेस हैं और 1 सैड फेस है। तो स्माइली फेस को हम बेसिकली बोलते हैं हैप्पी फेस, जो कि हैप्पी H फॉर हैप्पी होता है। ओके, तो बच्चे को क्या करना है, जो हैप्पी फेसेस हैं उनको कलर करना है। मैंने यहाँ पे हेयर्स पे कलर ऑलरेडी कर दिया है, आप ये भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं, पहले मैंने भी ब्लैंक छोड़ा हुआ था। अब आप उसके एंटायर फेस पे कलर करने के लिए बोल सकते हैं, जिसके लिए मैंने ये कलर लिया है, स्किन कलर जैसा ये कलर है। तो जो भी हैप्पी फेसेस हैं बच्चे को आप ये दिखाएंगे कि ये हैप्पी है, ये हैप्पी है, बट दिस वन इज़ सैड। ओके, तो सैड फेस को कलर नहीं करना है एक्टिविटी वर्कशीट में। दूसरी एक्टिविटी मैंने इसी में ही इंक्लूड की है, वो क्या किया, जॉइन द डॉट एंड कलर द हाउस। हाउस H फॉर हाउस होता है, तो मैंने एक हाउस बनाया है और यहाँ पे बच्चे को हाउस के लिए डॉट्स को बस क्या करना है, कनेक्ट करना है। अब मैं साइड बाय साइड कर क्या रही हूँ, अगर आपने नोटिस किया हो, यहाँ पे ये स्टैंडिंग लाइन है, दिस वन ऑल्सो स्टैंडिंग लाइन, दिस वन ऑल्सो स्टैंडिंग लाइन, दिस इज़ स्लीपिंग लाइन एंड दिस वन ऑल्सो स्लीपिंग लाइन, बट दीज आर नॉट स्लीपिंग लाइन। अगर आपने नोट किया हो, दीज आर स्लांटिंग लाइन, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं, डायगनल लाइन्स। ओके, तो ये डायगनल्स हैं या स्लांटिंग आप बोल सकते हैं इनको। ये मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं साइड बाय साइड, बट अभी हम बच्चे को बताएंगे नहीं कि हम उसको ये करवा रहे हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे करने के लिए दिया है कि थोड़ा सा वो करें, क्योंकि अभी ये सब स्टैंडिंग ओवर होने के बाद हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो स्लांटिंग ही आने वाला है। ओके, तो ये हमारा हो जाता है इंग्लिश की वर्कशीट। 3 वर्कशीट है, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इंट्रोडक्शन वर्कशीट है, सेकंड हमारा ट्रेसिंग वर्कशीट होने वाला है और थर्ड हमारा एक्टिविटी वर्कशीट होने वाला है। यही आपको ऐसा ही कॉन्सेप्ट जो है वो रखना है अपना बच्चे को करवाने के लिए। अब बात करते हैं इस वीक की पोएम की। तो इस वीक में जो पोएम होने वाली है वो होने वाली है हमारी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो इसको स्टार्ट करते हैं। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. ओके, पोएम को मैं रिसाइट करती हूँ। पोएम बेसिकली रिसाइट की जाती है, तो बच्चे को भी जब आप बोलें तो उसको यही बोलें कि आपको पोएम रिसाइट करनी है। तो पोएम रेसिटेशन जो है वो किस फॉर्म में होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है आज का हमारा पोएम। मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. तो ये वाली पोएम जो है ये फुल वीक में आपको बच्चे को करानी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आज के कॉन्सेप्ट की। तो जो आज का कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो है फ़र्स्ट एड बॉक्स। आपको फ़र्स्ट एड बॉक्स के बारे में बच्चों को बताना है। और अगर बच्चों आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक फ़र्स्ट एड बॉक्स आपने अपने घर में, आपने अपनी स्कूल बस में, इवन आपने अपने स्कूल में देखा होगा, सब जगह पे एक फ़र्स्ट एड बॉक्स रहता है। बेसिकली एक प्लास्टिक का बॉक्स होता है ट्रांसपेरेंट सा, जिस पे कि एक प्लस का रेड सिंबल होता है। इसका मतलब क्या है कि उसमें हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं जो हमें इंजरी में या फिर छोटा मोटा हेल्थ प्रॉब्लम जब आता है उस वक्त पे उसकी ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके के फ़र्स्ट एड बॉक्स को घर में भी रखना ज़रूरी है, स्कूल बस में भी रहना ज़रूरी है, स्कूल में भी रहना ज़रूरी है। इवन कुछ स्कूल्स तो ऐसे होते हैं जो बच्चे के बैग में भी फ़र्स्ट एड किट को रखवाते हैं, किट की फॉर्म में। तो उस बॉक्स में या फ़र्स्ट एड किट में बेसिकली क्या क्या होना चाहिए और ये हमारे क्या काम
आता है ये मैं आपको बताती हूँ। फ़र्स्ट एड बॉक्स का मतलब क्या है? फ़र्स्ट एड, फ़र्स्ट मतलब स्टार्टिंग, ठीक है, एड मतलब कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको हुआ है तो उस टाइम पे आप क्या फ़र्स्ट एड करेंगे, क्या फ़र्स्ट ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, तो जो फ़र्स्ट ट्रीटमेंट बॉक्स होता है छोटा मोटा इंजरी में, उसको हम क्या बोलते हैं? फ़र्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? ऑइंटमेंट होना चाहिए बर्नॉल टाइप में, जैसे अगर कोई जल जाता है तो उस केस में आप उसको ये ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। कॉटन हमारे पास होना चाहिए, उसमें एक छोटी सीज़र होनी चाहिए, कुछ मेडिसिन्स होनी चाहिए, लाइक फ़ीवर की मेडिसिन होनी चाहिए, एंटी वॉमिटिंग मेडिसिन होनी चाहिए, एंटी लूज़ मोशन होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली बच्चों को फ़ीवर हो जाता है, लूज़ मोशन हो जाते हैं, वॉमिट हो जाती है कभी कभी, तो इस तरह की टैबलेट्स जो है वो हमें अपने पास रखनी चाहिए। एक इन्फेक्शन के लिए भी आते हैं, जैसे ईचिंग हो जाती है, कभी कभी रैशेज़ हो जाता है, तो रैशेज़ क्रीम आप अपने साथ रख सकते हैं इस बॉक्स में। कभी कभी कुछ चीज़ें जैसे एंट्स ने बाइट कर लिया, उन चीज़ों से इन्फेक्शन हो गया, तो उसके लिए भी एक स्मॉल टैबलेट आते हैं, तो वो भी बेसिकली रखी जाती है। डेटॉल हमेशा आपकी इस किट में होना चाहिए, सेवलॉन भी आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। और बैंडेज होनी चाहिए, और एक होती है सर्जिकल टेप, वो भी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ इंजरीज़ ऐसी होती हैं जिस पे कॉटन के साथ डेटॉल लगा के या फिर बेटाडीन लगा के, बेटाडीन भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेदर लिक्विड फॉर्म में वेदर ट्यूब फॉर्म में, ओके। तो उनमें आप सर्जिकल टेप का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें जो यहाँ पिक्चर में दिखाई गई हैं, ये प्लस जो मैंने आपको बताई हैं, वो फ़र्स्ट एड बॉक्स में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। फ़र्स्ट एड बॉक्स आपको अपने बैग में भी रखना चाहिए, छोटी किट बना के रखिए। आपकी स्कूल बस में भी होना चाहिए, आपके घर में भी होना चाहिए, और आपके स्कूल में भी होना चाहिए। इवन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ़र्स्ट एड बॉक्स मेंटेन करना, ओके। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। किसी तरह की और रिक्वायरमेंट आपकी है, कोई और क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वीडियो यूज़फुल है तो इसको शेयर करिए, ताकि और पेरेंट्स की भी हेल्प हो सके। इसी तरीके की वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।